और अब खबरें तफसील से। जिला श्रीकाकुलम टिकल्ली टाउन के एक रिहायशी मकान में पटाखों की तैयारियों के दौरान हादसा पेश आया। हादसे में 2 लड़के जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि दिवाली के मौके पर घर में पटाखे तैयार किए जा रहे थे। इसी दौरान धमाके में साई और हरी नामी लड़के जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अमरावती जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शुरू की गई 45 रोजा पदयात्रा तीसरे दिन गुंटूर पहुंची। गुंटूर में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने वहां पदयात्रा का इस्तकबाल किया और पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा के दौरान एक रियासत एक सदर मकाम की मांग की गई। वाज़ेह है कि 1 नवंबर से अमरावती जेएसी की जानिब से अमरावती से तिरुपति तक पदयात्रा निकाली जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से 3 सदर मकाम के तजवीज़ की मुखालफत की जा रही है। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला अमजद बाशा ने बदविल में कामयाबी को पार्टी की जीत करार दिया है। उन्होंने बदविल के अवाम का शुक्रिया अदा किया। अमजद बाशा ने कहा कि अवाम ने फलाह बहबूद और तरक्की को वोट दिया है। रियासत में अवाम के तमाम तबकात को फलाही स्कीमें फराहम करने के लिए अवाम ने चीफ मिनिस्टर का ताज जगन मोहन रेड्डी को सौंपा है। 90,000 से जायद भारी अक्सरियत से कामयाबी पर खुशी का उन्होंने इजहार किया। ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా పట్టం కట్టడం జరిగింది. మరి ఎవరైతే సంక్షేమ ఫలాలు అందుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ఓటింగ్లో పాల్గొని మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయడం జరిగింది. తద్వారానే మరి ఇవాళ 90,000 పైచిలుకు ఓట్లతో ఈరోజు డాక్టర్ సుధా గారు ఘన విజయం సాధించడం జరిగింది. जिला कड़पा के बदविल ज़िमनी इंतखाबात में वाईसीपी की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर कर्नूल एमएलए हफीज़ खान ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने बदविल की आवाम बिलखुसूस अक़लियतों का शुक्रिया अदा किया। 1000 की मेजॉरिटी सिर्फ जो है आज बदवेल के लोग दिए हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट में होता यह है कि जब कोई फैमिली मेम्बर मर जाता, एमएलए हो या एमपी हो, अगर उसी फैमिली से हम लोग जब सीट देते, वही पार्टी अगर सीट देती है तो कोई इलेक्शन ही नहीं होता, वो लोग यूनानिमसली जो है इलेक्ट हो जाते हैं। मगर बीजेपी को कैंडिडेट को रख के पीछे पूरा जो है टीडीपी के लोग एजेंट्स के साथ बैठ के टीडीपी के लीडर्स पूरा बीजेपी के साथ सपोर्ट करके, जनसेना पार्टी के सारे लीडर्स बीजेपी को सपोर्ट करके भाइयों का एससी बीसी माइनॉरिटीज जितने भी ओसी भाई हैं, जितने भी भाई हैं और बहन हैं, जितने भी हमारे को इतनी भारी तादाद से जो वोटिंग आई है, तो हर कोई जो है इसमें वोट करा है। मैं उन सब का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्नूल जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने जिले में लोकल बॉडी इलेक्शन का ऐलान किया। बलदिया, पंचायत, एमपीटीसी, जेडपीटीसी सीटों के इंतखाब के लिए आज से 5 नवंबर तक नामजदगियों का इदखाल होगा। कर्नूल जिले के 3 ग्राम पंचायतों के लिए पोलिंग 14 नवंबर को होगी और इसी दिन गिनती होगी। जिले में 10 एमपीटीसी और 2 जेडपीटीसी के लिए पोलिंग 16 नवंबर को होगी और 18 को नतायज का ऐलान होगा। जिले में म्यूनसिपलिटियों में 15 और 17 नवंबर को इंतखाबात होंगे। इंतखाबात होने वाले इलाकों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को नाफिज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 14 नवंबर को तिरुपति में मुनक़िद होने वाले 29वें सदरन जोनल काउंसिल मीटिंग से मुतल्लिक़ एक जायज़ा इजलास तलब किया। इजलास में रियासती वज़रा पेद्दू रामचंद्र रेड्डी, बी राजेंद्र नाथ रेड्डी, एम सचित्रा और दीगर ने शिरकत की। इजलास में एपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के वज़ीर आला शिरकत मुतवक्किल है और साथ ही मरकजी ज़ेर-इंतज़ाम इलाक़ा पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के गवर्नर भी इजलास में शामिल होंगे। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इम्कान है कि इजलास में मरकज़ और रियासतों के दरमियान बाहमी मसाइल व दीगर उमूर पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। त्रिपुरा में मसाजिद और अक़लियती रिहाइशगाहों पर हमलों के खिलाफ आवाज़ कमेटी कर्नूल की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने फ़िरक़ा परस्त ताकतों के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विजयवाड़ा में बेरोजगार जेएसी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। जेएसी कारकुनों ने मैनेजमेंट कोटे के तहत उर्दू, तेलुगू और टीटीसी डाइट इम्तहानात
मुनक़िद करने का मुतालबा किया है। तंजीम बराए अक़लियती हुकूक़ के सदर फ़ारूक शिबली ने एहतजाजियों की हिमायत करने का ऐलान किया। फ़ारूक शिबली ने कहा कि हुक्काम की लापरवाही की वजह से 27,000 तलबा का मुस्तक़बिल तारीक हो सकता है। उन्होंने इस मामले में दिलचस्पी लेते हुए फौरी इक़दाम करने हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाज में तलबा के अलावा सरपरस्तों ने भी शिरकत की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।